अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं सोहराब बरकत हूं। इस वक्त एक मुकदमा इस्लामाबाद की तारीख का सबसे ज़्यादा इंसानियत सूज वाक़या नूर मुकद्दम केस एक बैनुल अक़वामी अहमियत हासिल कर चुका है। और वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान के बाद कि कुछ भी हो जाए, ये जो मकतूल है, जो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफरी है, इसकी अब बचत किसी भी तौर मुमकिन नहीं है। इस केस की अहमियत में और ज़्यादा इजाफा हो गया है। आज मैं खुद कोर्ट में मौजूद था जहां पर नूर मुकद्दम के जो मकतूल हैं ज़ाहिर ज़ाकिर जाफर, जहां पर उन्हें पेश किया गया। मैंने वो सारी कार्रवाई देखी है और उसके साथ साथ जो नूर मुकद्दम के जो लॉयर थे शाह खावर साहब और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने जो बातें की हैं और जो सीसीटीवी फुटेज 40 घंटे की सामने आई है, उस हवाले से जो कुछ खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस केस के हवाले से आपको ये बतानी है कि आज अदालत में बाकायदगी से ये कहा गया कि ये बताया भी गया, ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया, बहुत ही आप कह सकते हैं ऑथेंटिक सोर्सेज ने, जिन्होंने वो 40 घंटे की वीडियो देखी है। 40 घंटे का वो टाइम था जब नूर मुकद्दम उस ज़ाहिर ज़ाकिर जाफरी, उस मकतूल, उस जानवर सिर्फ इंसान के पास थी, जहां पर उसे अजियत देकर, तशद्दुद देकर उसने कत्ल किया। तो ये भी बताया जा रहा है कि पहले बताया गया था कि उस वीडियो में कोई 2 नए कैरेक्टर्स हैं जो उस 40 घंटों में उस मकतूल की मुआवनत करते रहे, नूर मुकद्दम पर तशद्दुद करने में, उसे अजियत पहुंचाने में और फाइनली उसे कत्ल करने में। आज ये बात सामने आई है कि ज़ाहिर ज़ाकिर जाफरी के घर के जो 2 कुक थे, जो खानसामे थे 2, उन्होंने मुबैना तौर पर मुआवनत की है नूर मुकद्दम के कत्ल में। और ये बताया गया कि जब नूर मुकद्दम को बहुत ज़्यादा अजियत पहुंचाई गई तो उसने भागने की कोशिश की और वो बहुत जगहों पर उस कमरे से भागने में कामयाब भी हो गई हैं। मैंने वो खुद क्राइम सीन की जो तस्वीरें हैं देखी हैं, सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा खून है हर तरफ और शायद वो देखना किसी भी कमज़ोर दिल इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन मुबैना तौर पर वो भागती रही, घर से बाहर निकली। लेकिन ये बताया गया कि वो जो 40 घंटे की सीसीटीवी फुटेज थी उसमें ये देखा जा सकता है कि उनके जो खानसामे हैं, जो कुक्स हैं, उन्होंने अंदर से घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए ताकि वो किसी भी तौर पर भाग ना सकें। वो अपनी बुलंद आवाज़ में चीखती रही, कोशिश करती रही, शी पुट एवरी एफर्ट, लेकिन खानसामों ने अंदर से और बाहर से दरवाजे बंद रखे थे। और ये हबान समेत सिर्फ इंसान, इसने एक तशद्दुद के बाद उसका कत्ल किया। आज जब ज़ाहिर ज़ाकिर जाफरी को पेश किया गया तो सबसे पहले ये बात आपको बताना चाहूँगा कि जो हमें टाइम बताया गया था 12 बजे का बताया गया था, लेकिन तकरीबन 2:30 बजे ज़ाहिर ज़ाकिर जाफरी को शाइस्ता कुंडी की अदालत में पेश किया गया। आपको यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि हमने जब पूछा कि इतना टाइम क्यों लिया जा रहा है तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है और वज़ीर आज़म के बयान के बाद इस केस की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए पब्लिक भी बहुत गुस्से में है, तैश में है। तो इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि जब 1 बजे ऑफिसेज बंद हो जाएं तो 1 बजे के बाद ही ज़ाहिर ज़ाकिर जाफरी को पेश किया जाए ताकि ज़्यादा सिक्योरिटी और लोगों से इसे महफूज किया जा सके। आज उसके साथ एंटी टेररिज्म का स्क्वाड था और पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी उसके साथ मौजूद थी। जब वो अदालत की तरफ, शाइस्ता कुंडी की अदालत की तरफ आ रहा था, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिख रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक थी, उसने नई सर में पोनी कर रखी थी, उसकी आंखों से और उसके चेहरे से पता चल रहा था कि उसकी नींद बिल्कुल पूरी है। और मुबैना तौर पर ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बातें की जा रही हैं कि उसे उसके सेल में चारपाई भी मुहैया की गई है और एक मैट्रेस भी, ताकि वो सुकून से अपनी नींद पूरी कर सके। और आज जब वो अदालत की पेशी पर मौजूद था तो वाज़ेह तौर पर दिख रहा था कि जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी वो पूरी नींद कर आ रहा है और बड़ा पुरसकून महसूस कर रहा है। उसके बाद जब वो एक रश से, क्राउड से गुजरते हुए सिक्योरिटी हसार में सिक्योरिटी का अमला उसे शाइस्ता कुंडी के सामने लेकर गया तो वहां पर जाकर उसे शाइस्ता कुंडी ने पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जज ने इस मुजरिम के साथ खुद बात की है। शाइस्ता कुंडी ने कहा कि मुलजिम कौन है, उसे आगे लाया जाए। ये खुद आगे गया, रोस्ट्रम पर जाकर बड़ा कॉन्फिडेंटली ये खड़ा हुआ, पूरे होशो हवास में ये लग रहा था। और इसने वहां पर खड़ा हुआ तो शाइस्ता कुंडी जो जज साहब है उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। इसने बड़ी अच्छी आवाज में कहा जनाब ज़ाहिर ज़ाकिर जाफरी। फिर उन्होंने इससे पूछा कि तुम कुछ कहना चाहते हो अपने इस जो सारा वाकया तुमने किया है। इस पर ज़ाहिर ज़ाकिर जाफरी ने पहले ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे उसे उर्दू समझ ही नहीं आ रही,
जज साहिबा ने सोचा कि शायद इस तक बात पहुंची नहीं है, उन्होंने दोबारा रिपीट किया कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। इस पर उसने फिर प्रिटेंड किया कि जैसे उसे उर्दू समझ ही नहीं आती, और पुलिस सोर्सेज ये बताते हैं कि उसे उर्दू बाकायदगी से समझ आती है और वो उर्दू ही बोलता है, दो कि वो अमेरिकन नेशनल है लेकिन उर्दू ही बोलता है। फिर जज साहिबा ने उससे पूछा, डू यू वांट टू से एनीथिंग, अंग्रेजी में क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? तो उसने बड़े कॉन्फिडेंटली और सोच समझकर जवाब, बड़ा एक ज़बरदस्त जवाब दिया, नो माई लॉयर विल प्रोसीड, मेरा जो वकील है वही आपसे बात करेगा। एक ज़हीन शख्स, एक शातिर मुजरिम ही ये हरकत कर सकता था, ये बात, ये जवाब दे सकता था जो उसने दिया कि जनाब मैं कोई बात नहीं करूँगा, मेरा लॉयर ही बात करेगा। खैर उन लॉयर ने बात की और एक जुडिशल रिमांड में 14 दिनों के लिए उसे भेज दिया गया और अब चलान पेश किया जाएगा। लेकिन जब वो फिर सिक्योरिटी के आसार में उसे निकाल कर वापस बाहर लेकर गए, लेकिन उसके बाद जो जर्नलिस्ट हैं, ये जो पुलिस के सोर्सेज हैं बहुत सारे, उन्होंने इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड कंफर्म किया कि इसका जो लॉकअप सेल है वहाँ पर मैकडोनल्ड से इसके लिए फूड आती है जो ये खाता है, और जेल की ये जो खुराक है ये वो नहीं ले रहा, बल्कि और भी बहुत सारी मुबैना तौर पर जो सहूलतें हैं वो इसे मुहैया की जा रही हैं। तो जो इनके लॉयर थे शाह खावर साहब, उन्होंने आज वाज़ेह तौर पर एक बात की कि जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है जिसमें मुलजिम की या मुजरिम की जो बॉडी लैंग्वेज है वो जज की जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता एक फोटोग्रामेटिकल टेस्ट है जिसमें इस बात की तस्दीक की जाती है कि जो लोग सीसीटीवी फुटेज में मौजूद हैं, आया उनकी शक्ल और उनकी जो फिज़ीक है वो एग्जैक्ट है भी या नहीं। तो वो टेस्ट की रिपोर्ट आने वाली है और उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो जो दो मुबैना नए करैक्टर्स हैं सारे केस में, वो भी उस वीडियो फुटेज से मुशाबत कर गए हैं। और जाहिर है जो मुलजिम है ये जो जाफरी हैं, इसने तो कन्फेस कर लिया है कि इसने उसका नूर मुकद्दम का मर्डर किया है। एक और अहम पहलू इस वीडियो का ये भी है कि अभी तक जितने दिन हो गए हैं ये जेल में गिरफ्तार है, इसके साथ कोई इसका फैमिली मेम्बर, जो कि इसके माँ बाप दोनों गिरफ्तार हैं, लेकिन कोई इसका फैमिली मेम्बर अभी तक इससे मिलने नहीं आया, कोई दोस्त इससे मिलने नहीं आए, या कोई भी बाहर से बंदा ना ही अदालत की कार्रवाई के दौरान इसके साथ मौजूद होते हैं और ना ही जेल में मुबैना तौर पर इससे कोई मिलने आया है। ये इसलिए भी शायद हो सकता है कि अब कोई इसके साथ नाम जोड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये बदनाम ज़माना एक कातिल है और कातिल के साथ लोग कोई भी अपना ताल्लुक या किसी भी तरह का रिश्ता ज़ाहिर जोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इस केस की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो आंखों देखा हाल हम आपको अदालत से पेश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।